नई शिक्षा नीति पे प्रकाश डाला जाए। कुणाल जी, आप 30 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में हैं, तो देश के लिए हितकर है या अहितकर है, इसके बारे में प्रकाश डाला जाए। नई शिक्षा नीति 2020। देखिए, नई शिक्षा नीति एक ऐसी समग्र शिक्षा है जो भारत के सभी बच्चों को वो शिक्षा दी जाएगी और इससे देश के बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा और देश के बच्चों के हृदय में देशभक्ति की भावना रहेगी। वो बच्चे ये सोच पाएंगे शिक्षा के माध्यम से कि ये देश हमारा है। और सबसे पहले अगर बच्चे ये सोच लेते हैं कि ये देश हमारा है, तो वो राष्ट्र की मुख्य धारा से कभी वो कट नहीं पाएंगे। इसलिए पहली शिक्षा तो हम लोग ये देते हैं। शिक्षा नीति की दूसरी जो आयाम है वो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कि देश के बच्चों को इस तरह से गुणवान बना देना है, इस तरह से क्वालिटी एजुकेशन दे देना है कि देश के बच्चे कभी भी पढ़ने लिखने के बाद बेरोजगार नहीं रहे। क्योंकि जब तक सभी नागरिकों को, देश के तमाम बच्चों को विद्यालय से लेकर के यूनिवर्सिटी तक पढ़ते पढ़ते अगर वो रोजगारकृत नहीं होता है, तो इसका मतलब शिक्षा नीति का कोई उद्देश्य नहीं है। इसलिए वर्तमान नई शिक्षा नीति में इस बात की व्यवस्था है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे करके सभी प्रकार के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और इस तमाम प्रकार की शिक्षा दे करके उसको हम इतनी क्वालिटी एजुकेशन दे दें कि वो देश के बच्चे सभी रोजगारकृत हो जाए, एम्प्लॉयमेंट सबको मिल जाए, हर हाथ को रोजगार, रहे न कोई बेरोजगार। ये शिक्षा को हम लोग बेरोजगार से जोड़ने का प्रयास है, सरकार का ऐसा प्रयास है। और शिक्षा का तीसरा है कि वो जो है देशभक्ति की, ये आपको देशभक्ति की भावना का विकास तो बिल्कुल ही ज़रूरी है। कारण कि व्यक्ति जब तक वो देश को अपना नहीं समझता है तो वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ये उसका एक आयाम है, कई 4 आयाम है। भारत केंद्रित शिक्षा है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है, समग्र शिक्षा है। समग्र शिक्षा का मतलब कि संपूर्ण शिक्षा, जिसमें कोई चीज़ छूटे नहीं और तमाम प्रकार की चीज़ें खेल से लेकर के सिलाई कटाई, बुनाई से लेकर के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अर्थशास्त्र, ये तमाम चीज़ों की शिक्षा जो है वो लेगा और उसका एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनेगा। और वो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से वो जो पॉइंट्स उसको मिलता है, उस पॉइंट को वो कहीं भी अप्लाई करेंगे और उसको रोजगारकृत हो जाएगा। इसलिए इसको समग्र शिक्षा कहा गया है। इसको ज्ञान आधारित शिक्षा समाज भी निर्माण करना है, कि वैसे समाज का निर्माण करना है जिसमें हर एक व्यक्ति को ज्ञान रहे। अगर व्यक्ति को ज्ञान ही नहीं रहेगा तो व्यक्ति कौन से समाज का निर्माण कर रहा है। इसलिए झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले, वन और कंदराओं में रहने वाले और महलों में रहने वाले, ये सभी लोगों के लिए एक तरह की शिक्षा, समान शिक्षा, कि जिस तरह से कहा गया है ना कि एक देश, एक कानून और एक शिक्षा भी होगी। और उस शिक्षा के अंतर्गत जो है सबों को, भारत के तमाम बच्चों को एक परिधि में रख करके शिक्षा दी जाएगी। और भारत की जितनी भी विरासतें हैं, जितना भी हमारी सांस्कृतिक विरासत है, उसको अपना समझ करके वो अक्षुण्ण रखेगा, वो व्यवस्था रखेगा, ताकि दूसरा देश कोई उस पर अधिग्रहण नहीं कर सकता है। और ये केवल भारत की शिक्षा होगी। हाँ, ये बात अलग है कि भारत की शिक्षा जो है विदेशों से भी इंटीग्रेटेड किया जाएगा, शेयर किया जाएगा, जो अच्छी बातें हैं, लेकिन भारत की शिक्षा भारत की होगी और ये भारत की शिक्षा अन्यत्र नहीं दी जा सकती है। क्योंकि दूसरे देश की जो संस्कृति है, दूसरे देश की जो विरासत है, वो उसकी अपनी है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हाँ, वो भी फूले फले, ये हमारा उद्देश्य है, लेकिन हमारी अपनी शिक्षा नीति, इसलिए इसको नई शिक्षा नीति कहा गया है। आगे क्वेश्चन। क्लास 6 से ही आपने तो रोजगार के बारे में जिक्र किया। क्लास 6 से ही वोकेशनल एजुकेशन पे जोड़ दिया गया है, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डाला जाए। इसमें ये बताया गया है कि देखिए, इससे पहले हमको जाना पड़ेगा कि जो प्राइमरी में जो 5 साल के लिए है, जो मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी, क्योंकि माँ की भाषा है। आज तक क्या होता था इसमें,
आज तक ये होता था कि बच्चे को किताब में अंडरलाइन कर दिए, बच्चा रट जाओ और 90% नंबर दे दिए और बच्चा पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा है, तो वो कॉन्सेप्ट हट गया है। अब जो है सीधा कोई भी बच्चा हो, नर्सरी, केजी, प्रेप, क्लास 1, क्लास 2, ये जितने भी है 5 साल की शिक्षा होगी वो मातृभाषा में होगी उसकी, और मातृभाषा माँ की भाषा होती है। इसमें केवल भाषा का ज्ञान होगा, खेल खेल में उसको सिखाया जाएगा। उसके बाद आता है +3 में जो है सामाजिक विज्ञान की से शिक्षा होगी और ज्ञान विज्ञान की बातों की चर्चा होगी, और फिर उसका पॉइंट बनना वही शुरू हो जाएगा। और फिर +3 जो आएगा आपको 6 से लेके 8 तक में, तो उसमें क्या होगा कि उसमें जो है विशेष प्रकार शिक्षा आएगी जिसका पॉइंट बनेगा, और वहाँ से उन बच्चों को कुछ जीविकोपार्जन का भी मिल सकता है और वोकेशनल एजुकेशन वहाँ से उसका स्टार्ट हो जाएगा, जो बहुत ही अच्छी बात है। और क्लास 9 से लेकर के जो 12 तक की शिक्षा होगी उसमें सभी विषयों की शिक्षा होगी, उसकी अभिरुचि से रखने वाली, उसके इंटरेस्ट से रखने वाली जितने भी एजुकेशन है, जितना भी विषय है वो रख सकता है और उसको वो चेंज भी कर सकता है और उसका पॉइंट भी बनेगा, और वहाँ भी ये वोकेशनल एजुकेशन जो है वो कंटिन्यू रहेगा। इस तरह की शिक्षा व्यवस्था होगी और वो रोज़गार से उसको जोड़ने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। ये कब से शुरू होने की उम्मीद है? कब ये से अभी implement जैसे किया जाएगा? 2020 से लेके 22 तक जो है हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। 22 से ये स्टार्ट हो जाने वाली है, लागू हो जाएगी, और पहले जो है नीचे से ही लागू किया जाएगा। फर्स्ट 5, उसके बाद 3 जाएगा, उसके बाद फिर 3, उसके बाद फिर 9 to 12 अर्थात 4 में अच्छा, जाएगा। वो तो नर्सरी क्रमबद्ध से रूप शुरू होगा ये? हाँ, ये क्रमबद्ध रूप से लागू अच्छा, होगा। ये डायरेक्ट जो 5-6 में बच्चे हैं उनके लिए नहीं है ये? नहीं, जो नर्सरी से लेकर के जो 5-6 में बच्चे नहीं, हैं नहीं, अभी, उसके तो लिए वो नहीं। 2 साल बाद नई शिक्षा उसकी- नीति नहीं आई है? पुरानी शिक्षा उधर से चलती रहेगी और नई अच्छा, शिक्षा इधर नई से इधर से बेस चलती रहेगी। जाएगी, ताकि एक ऐसा समय आएगा 2030 स्कूल तक से- इसको, अच्छा। 2030 तक उसको कंप्लीट कर देना है। अच्छा, काफी लंबा टाइम फ्रेम है हाँ, implement करने लंबा के टाइम लिए। में आपको क्लास 12 तक कवर कर जाएगा इतने सालों में, कोई दिक्कत नहीं होगी। और कोई बात जो नई शिक्षा नीति के संदर्भ में जिसे आम जनता को जानना चाहिए? इसलिए जरूरी आम है? जनता में जानने के लिए ये है कि जैसे सभी वर्गों में ये प्रचार प्रसार होना चाहिए, सभी वर्गों में ये जागरूकता होनी चाहिए और किसी को इसका विरोध नहीं करना चाहिए, इसलिए कि नई शिक्षा की जो बरसात होगी उससे सभी पर उसका लाभ उसको मिलने वाला है, चाहे वो जो ज़्यादा विकास कर गया है, जो विकसित है, जो विकासशील है, जो अविकसित है, वो तमाम प्रकार के लोगों पर शिक्षा की ये बरसात होने वाली है, और ये शिक्षा की जो बूंदें पड़ेगी उनके ऊपर, अमृत की बूंदें, वो सबको लाभ मिलने वाला, सब लोग उससे आगे बढ़ पाएंगे, इसीलिए इसको समग्र शिक्षा कहा गया है। संक्षेप में आप ये बताइए कि पुरानी शिक्षा और नई शिक्षा में बेसिक अंतर क्या है? एक आम आदमी को क्या कहेंगे? हाँ, बेसिक अंतर है। पहले की शिक्षा में जैसे क्या था, किताबी कीड़ा बनना था। पहले की शिक्षा में किताबी कीड़ा, जैसा कि मैंने कहा कि बच्चे को अंडरलाइन कर दो किताब में और बच्चा जाकर रट लेगा और एग्ज़ाम दे देगा, 90% नंबर वो लाएगा, मार्क्स लाएगा, चाहे वो बच्चा समझे या नहीं समझे। तो वो इंग्लिश मीडियम की शिक्षा थी पहले। तो इंग्लिश आने वाला है, लेकिन क्लास 6 से इसमें आएगा, अभी नहीं आएगा। इसलिए आपको मातृभाषा में शिक्षा इसलिए दी जा रही है, यही कारण है। तो एक अंतर तो यही हो गया आपका कि पहले जो हाँ इंग्लिश की शिक्षा नर्सरी केजी से स्टार्ट हो जाता था, अब मातृभाषा में होगा। पहला अंतर ये हो गया। दूसरा अंतर ये हो गया आपको कि जो पहले रोज़गार की बातें होती थी, लेकिन रोज़गार का कहीं किसी विद्यालय में इम्प्लीमेंटेशन नहीं था, लेकिन इसमें रोज़गार की बातें यहाँ भी होगी और संपूर्ण शिक्षा होगी, लेकिन यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन होने की संभावना बनती है। और तीसरा अंतर है कि पहले जो है आज तक 62 साल हो गए आज़ादी होने के बाद भी, लेकिन अभी तक सभी लोग जो है शिक्षित नहीं हो पाए, सभी लोग। और अभी भी आपको 40-45% लोग शिक्षित हैं और देश के सभी लोग अशिक्षित माने जाते हैं। लेकिन समग्र शिक्षा में क्या है कि 100% व्यक्ति शिक्षित माने जाएंगे और इसमें कोई भी जो है अशिक्षित नहीं देखा जाएगा, और सबको रोज़गार सब अपनी क्वालिटी के अनुसार ले पाएगा। तो दूसरा अंतर आपको, तीसरा अंतर ये हो गया। चौथा अंतर आपको आगे है कि लोग पहले बीटेक एमटेक करके स्पेशलाइजेशन हो जाता था, लेकिन अब वैसा नहीं है। ऐसा होगा जिसका अधिक पॉइंट बनता है उसमें जाएगा उधर, और जिसका कम पॉइंट बनता है सेकंड ग्रेड में वो दूसरे रूप में एम्प्लॉयमेंट लेगा। जिसका दूसरे क्षेत्र में, प्ले में, खेल में, एथलेटिक्स में वो जा रहा है तो उसको भी रोज़गार मिलेगा, उस क्षेत्र में रोज़गार मिलेगा उसको।
तो पॉइंट सबके बनने वाले हैं और इसीलिए इसको समग्र शिक्षा कहा गया है। तो नीचे से ऊपर तक सबको, एक भी राष्ट्र के, उस देश के एक भी व्यक्ति ऐसे नहीं बचेंगे जो इस शिक्षा की अमृत वर्षा से वो वंचित रह जाएगा। धन्यवाद कुणाल पंडित सर, आपका 30 साल का शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव जो है काफ़ी हम लोगों को इन्फॉर्मेशन देगा, सलाह देगा, दिशा देगा, और बार बार जो है आपसे आग्रह है कि दिशा निर्देश देते रहिए। पुनः आपसे एक बार पूछूंगा कि नए गार्जियन जो है उनको कोई बदलाव जानने की जरूरत है क्या? उनको जानना कुछ जरूरी है? हाँ, जागरूकता तो बात बिल्कुल क्वेश्चन सही है। स्कूल में इम्प्लीमेंट होगा, ये सरकारी स्कूलों में होगा या प्राइवेट स्कूलों हाँ, के बात लिए है? यहाँ ये भी है, इसको मैं स्पष्ट कर दूं कि ये शिक्षा जो आने वाली है इसमें सरकारी और गैर सरकारी, पहले क्या होता था, भेदभाव होता था कि ये सरकारी है, गैर सरकारी है। शिक्षा देखेंगे ये मिशनरी शिक्षा है, ये सरकारी शिक्षा है, तो इस तरह की अब कोई भेदभाव नहीं होगा। समान शिक्षा, और चाहे प्राइवेट विद्यालय रहे चाहे सरकारी विद्यालय रहे, सब में एक समान शिक्षा दी जाएगी, कोई भेदभाव इसमें नहीं है। समान एजुकेशन का मतलब यही है, किसी प्रकार का भी जो उस मानदंड को पूरा कर रहा है वो उस विद्यालय में रखे जाएंगे, जो मानदंड पूरा नहीं कर रहा है वो हट जाएंगे, और शिक्षक को भी क्वालिटी एजुकेशन देना होगा। धन्यवाद सर, थैंक यू।